अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो नुस्खा है वो है कब्ज़। जी नाज़रीन, कब्ज़ एक बहुत बड़ा मसला है। अगर ये कब्ज़ किसी को हो जाती है तो उनकी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन कब्ज़ का मर्ज़ ख़त्म नहीं होता। और इस कब्ज़ को तमाम अमराज की जड़ करार दिया गया है, क्योंकि इसी कब्ज़ की वजह से बहुत सारे अमराज फूट पड़ते हैं। यदि ये अगर कब्ज़ मुस्तकिल रहे तो फिर इससे दूसरे अमराज जो है वो पैदा हो जाते हैं। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पे आप लोगों की खिदमत के लिए मैं रोज़ाना ऐसे नुस्खे लेकर आता हूँ जिनको हमने बारहा आजमाया, हमने उन पर तजर्बे किए। जब हमें रिज़ल्ट उनकी मिली तभी हम उनको आप दोस्तों तक वो नुस्खे बताते हैं। और फिर हर बीमारी का हम उसूल इलाज बताते हैं, उसके कास बताते हैं, उसके सिम्टम्स बताते हैं, उसकी अलामात बताते हैं, फिर उसका इलाज बताते हैं। और हर मर्ज जो है वो हर मिजाज के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। तो इसी तरह कब्ज़ भी जो है वो हर मिजाज की मुख्तलिफ होती है। मसलन सर्द मिजाज के अंदर कब्ज़ अलग होती है, उसका इलाज अलग होता है। खुश्क मिजाज की कब्ज़ उसका अलग इलाज होता है। गर्म मिजाज की कब्ज़ जो है उसका अलग इलाज होता है। तो आज की इस नशिस्त के अंदर एक बहुत ही आसान सा मैं नुस्खा लेकर आया हूँ। इस नुस्खे की बदौलत आप जो है अपने सालों का जो ये मर्ज़ है वो आप 3 दिन में आसानी से इससे निजात पा सकते हैं। एलोपैथी के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आपको मिलेंगी जो आप खाते रहेंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो खुल जाती है, लेकिन खाने से ही जो है वो आपकी कब्ज़ खुलेगी। यानी उसको आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको आपको खानी पड़ेगी। ये नहीं है कि इस मर्ज़ से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाए, ऐसा नहीं है। फिर हिकमत के अंदर भी बहुत सारे हमारे हकीम भाई भी गलती कर बैठते हैं कि एक बंदे का मिजाज अगर गर्म है तो उसको गर्म दवाई जमाल गोटा वगैरह देकर उसको कब्ज़ खोलने की कोशिश की जाती है। अब गर्म बंदे के अंदर उसका मिजाज पहले ही गर्म है, गर्मी है उसके अंदर, अब फिर जमाल गोटा गर्म मिजाज का है वो आप देंगे तो फिर उसके गुर्दों पर नुकसान होगा। तो इसलिए हम इस चीज़ को नहीं मानते। हम कहते हैं कि हर मर्ज़ जो है वो हर मिजाज के अंदर उसकी मुख्तलिफ नौइयत होती है, उसकी मुख्तलिफ किस्म होती है, और उसके मिजाज की दुरुस्त तशख़ीस करने के बाद ही हम उसका इलाज करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए आसान से नुस्खे लेकर आऊँ, लेकिन कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं जो आसानी से दस्तयाब नहीं होते, वो बड़ी मुश्किल से बनाने पड़ते हैं। तो वो कुछ मैं बताता भी हूँ, कुछ मैं नहीं भी बनाता, क्योंकि सारे नुस्खे जो है वो हर बंदा नहीं बना सकता, बल्कि आम हकीम वो भी नहीं बना सकता, बहुत मुश्किल से वो बनते हैं। तो नाज़रीन, ये आसान सा नुस्खा मैं आपके लिए पेश करता हूँ, तो लेकिन उससे पहले मिजाज की तशख़ीस ज़रूरी है। और ये जो है वो तकरीबन इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, मिजाज के लिहाज से भी कोई इसका नहीं है, चाहे सर्द मिजाज है, चाहे खुश्क मिजाज है, चाहे गर्म मिजाज है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें जो चीज़ें हैं वो आप नोट कर लें। तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो सकें।
और इसी तरह अगर आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो नाज़रीन, इसमें जो चीज़ें हैं, एक है सना मक्की, दूसरी है अमलतास, तीसरी चीज़ है गुल सुर्ख और चौथी चीज़ है सौंफ। बहुत सी सिंपल और बहुत सी आसान चीज़ें हैं, हर पंसार के स्टोर पे ये आपको मिल जाएंगी। तो ये आप 5-5 ग्राम की ये ले लें, ये एक पुड़ी आपकी बन जाएगी। तो इस तरह की आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम की आप बना लें पुड़ी। तो ये आप 3 दिन इस्तेमाल करें इसको। इसका तरीका यह है कि आप 1.5 प्याली के अंदर इन चीज़ों को आप पानी के अंदर इसको आप उबालें अच्छी तरह से। इसको मीठे के लिए आप इसमें गुड़ डालें और इसको अच्छी तरह से उबाल के इसको पुन छान के आप इसका 1 कप सुबह पी लें, 1 कप दोपहर को पी लें इसका बना के, 1 कप 3 रात को बना लें। यानी आपने इसकी टोटल 9 पुड़ियाँ बनवानी है 5-5 ग्राम की। 5 ग्राम की आप 9 पुड़ियाँ बना लें। वो आप एक दिन में 3 पुड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर शाम, और इसी तरह दूसरे दिन 3 पुड़ियाँ और तीसरे दिन 3 पुड़ियाँ। अल्लाह के फजल कब से सालों की कब्ज़ होगी वो आपकी इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए, किसी का मसला आसान हो जाए, तो आपके लिए भी ये सदका जारिया का बास बन जाएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।